आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे राजनीतिक दल, उसका अर्थ, परिभाषा। राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल व्यक्तियों का वे संगठित रूप है जिसके सदस्य राजनीतिक इकाई के रूप में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ प्रयत्नशील रहते हैं। जिस प्रकार सामाजिक या आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दल संगठित होते हैं और इसी प्रकार व्यक्ति अपने राजनीतिक उद्देश्यों को भी संगठन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जब किसी संगठन का उद्देश्य राजनीतिक होता है तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल क्या है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का वे संगठित रूप है जिसके द्वारा राजनीतिक इकाई के रूप में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ प्रयत्नशील रहते हैं और सामाजिक या आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दल संगठित होते हैं। राजनीतिक उद्देश्यों को भी संगठन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जब किसी संगठन का उद्देश्य राजनीतिक होता है तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल की परिभाषा आप देखते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा कौन से विद्वान ने क्या कहा कि एडमंड वर्ग के अनुसार राजनीतिक दल मनुष्य के उस संगठन को कहते हैं जो किसी एक सिद्धांत पर सहमत हो और जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित संपन्न किया जा सके। एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल मनुष्य के उस संगठन को कहा जाता है जो किसी एक सिद्धांत पर सहमत हो और जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित संपन्न किया जा सके। सेकंड है गोटिल के अनुसार राजनीतिक दल उन नागरिकों का कम या अधिक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपनी राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग के द्वारा शासन को हस्तगत करने और अपनी नीतियों को कार्य रूप देने का प्रयत्न करता है। तो गोटिल के अनुसार क्या कि राजनीतिक दल जो है वो उन नागरिकों का कम या अधिक संगठित समूह है जो राजनीतिक की इकाई के रूप में कार्य करता है और राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग के द्वारा शासन को हस्तगत करने और अपनी नीतियों को कार्य रूप देने का प्रयत्न करता है। थर्ड है गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल संगठित नागरिकों को उस समुदाय को कहते हैं जो एक ही राजनीतिक सिद्धांत को मानते हैं। वे राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और सरकार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार क्या कि राजनीतिक दल संगठित नागरिकों उस समुदाय को कहा जाता है जो एक ही राजनीतिक सिद्धांत को मानते हैं और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और सरकार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं। लिकॉक के शब्दों में राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य है नागरिकों को उस न्यूनाधिक संगठित समूह से है जो संगठित इकाई में कार्य करता हो। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार राजनीतिक दल वे संगठित समूह है जो ऐच्छिक रूप से अपनी शक्ति को राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं। राजनीतिक दल वे संगठित समूह है जो ऐच्छिक रूप से अपनी शक्ति को राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं। नेक्स्ट है J.A. सुम्पी पीटर के अनुसार राजनीतिक दल एक ऐसा गुणीय समूह है जिसके सदस्य सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष व होड़ में लगे हुए हैं। राजनीतिक दल जो है वह ऐसा गुणीय समूह है जिसके सदस्य सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष व होड़ में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है मैरिस दुर्वजर के अनुसार राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्ति का मंत्र है और नीति और सिद्धांत उनके लिए प्रमुख बातें नहीं हैं। अब देखते हैं विशेषताएं। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको बना के लिखना है उसके विद्वान कौन से विद्वान ने क्या कहा और राजनीतिक दल क्या है, उसकी विशेषताएं देखते हैं। राजनीतिक दलों की विशेषताएं एवं लक्षण। उपयुक्त परिभाषाओं के विवेचन से राजनीतिक दलों के निम्नलिखित लक्षण पढ़कर राजनीतिक दलों की विशेषताएं या लक्षण। उपरोक्त परिभाषाओं के विवेचन से राजनीतिक दलों के निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। फर्स्ट है लंबी अवधि के लिए संगठन। सेकंड है कतिपय सिद्धांतों अथवा नीतियों के बारे में सहमति। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग। फोर्थ है राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियों को कार्य रूप देने की लालसा। संक्षेप में किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। फर्स्ट है संगठन। दल को मजबूत एवं स्थायी बनाने के लिए उसमें संगठन का होना अत्यंत आवश्यक है और संगठन से तात्पर्य है कि दल के कुछ अपने लिखित एवं अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकार होने चाहिए और ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। संगठन के अभाव में दलीय अनुयायी एक बिखरी हुई संगठन के अभाव में दलीय अनुयायी एक बिखरी हुई भीड़
मात्र होंगे और वे अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति का रहस्य है। दल को मजबूत एवं स्थायी बनाने के लिए उसमें संगठन का होना अत्यंत आवश्यक है और लिखित एवं अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकार होने चाहिए और ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं और दलीय अनुयायी एक बिखरी हुई भीड़ मात्र होंगे और वे अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे और संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति का सदस्य है। नेक्स्ट है मूलभूत सिद्धांतों की एकता। मूलभूत सिद्धांतों की एकता। दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों पर एक से विचार करते हैं और उनके मतभेद हो सकता है कि लेकिन वे सब मौलिक सिद्धांतों पर एकमत होते हैं और सिद्धांतों की एकता ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है और सैद्धांतिक एकता के अभाव में दल की जड़ें हिल जाएंगी और उसका विघटन हो जाएगा। नेक्स्ट है संवैधानिक उपायों का प्रयोग। राजनीतिक दलों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा संवैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए और असंवैधानिक उपायों का अनुसरण करते हैं अथवा हिंसात्मक साधनों को अपनाते हैं और उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। संवैधानिक उपायों का प्रयोग क्या है कि राजनीतिक दल जो है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक उपायों को सहारा लेना चाहिए और असंवैधानिक उपायों का अनुसरण करते हैं अथवा हिंसात्मक साधनों को अपनाते हैं और उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित की वृद्धि। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो उच्च आदर्शों से अनुप्राणित होता है और जिसके कार्यक्रमों और नीतियों का देशव्यापी आधार होता है, क्षेत्रीय अथवा सांप्रदायिक नहीं है और किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग के हित की अपेक्षा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि हेतु चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई संगठन, वर्ग, जाति या संप्रदाय विशेष का हित साधन करते हैं तो यथार्थ में उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। तो राजनीतिक दल का एक ऐसा समुदाय है जो उच्च आदर्शों से अनुप्राणित होता है और कार्यक्रमों, नीतियों, देशव्यापी आधार होता है, सांप्रदायिक नहीं होता और किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के हित की अपेक्षा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि चेष्टा करनी चाहिए और संप्रदाय विशेष का हित साधन करते हैं, यथार्थ में उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड्स राजनीतिक दल क्या, तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में क्या देखा, राजनीतिक दल क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, वो सब देखिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट बने हुई हो और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए